ये अपने को फाइंड करना है। सर्किट गिवन है और अपने को पूछा गया टाइम कांस्टेंट इस सर्किट का क्या होगा और करंट एट एनी टाइम टी क्या है वो अपने को फाइंड करना है। एंड तो वो हमने कहा था L अपॉन आर इफेक्टिव के इक्वल है, या आर इक्वलेंट। अभी अपना मोटिव L तो दिया हुआ है, अपना मोटिव क्या है आर इक्वलेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना है, स्टेप 1, रिमूव द इंडक्टर and replace the all sources with their internal resistance. Replace the all sources with their internal resistance. मीन्स यहाँ पे देखो बेटा क्या है कि हमने पहले इंडक्टर को रिमूव किया, ये इंडक्टर को रिमूव किया, ये रेजिस्टेंस बेटा 2R है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस R के इक्वल है, ये रेजिस्टेंस बेटा R के इक्वल है। इस सर्किट देखो इस ईएमएफ जो बैटरी है उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया। अभी हम R इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, जिस इंडक्टर के अक्रॉस अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना उसको हटा दिया और अभी इसके अक्रॉस बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, स्टेप 2 फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा R इक्विवेलेंट। बोलो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, ये R और R दोनों किस में हो गया, पैरेलल में, और हाँ पैरेलल तो इसका इक्विवेलेंट अगर अपन ड्रॉ करें, ये बेटा रेजिस्टेंस 2R है, ये रेजिस्टेंस R/2 के इक्वल हो गया, और यहाँ पे हमें मिला R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू, अभी 2R और R/2 दोनों सीरीज में है तो 2R प्लस R/2, और ये बेटा अपने को मिला 5R/2। तो टाइम कांस्टेंट क्या मिलेगा, टाइम कांस्टेंट दैट इज L अपॉन R इक्विवेलेंट 5R/2। ये इसका टाइम कांस्टेंट हो गया, फर्स्ट का आंसर आ गया। अभी सबके अंदर इसी टाइप से बेटा इसको सॉल्व करेंगे। करंट फाइंड करने के लिए क्या, करंट फाइंड करने के लिए तो करंट का फॉर्मूला अपने पास पता है, उसी के अंदर टाइम कांस्टेंट अपने को मिल गया। तो सेकेंड पार्ट में करंट एट एनी टाइम टी बेटा, चार्जिंग करंट या अपन करें इंक्रीजिंग करंट इन इंडक्टर, वो होता आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई 12। ये चार्जिंग करंट है, ई टू दी पावर माइनस टी बाई 2L। अभी 12 तो ऑलरेडी अपने को मिल गया, 12 अपने को मिला 2L अपॉन 5R। हमें बेटा आई नॉट फाइंड करना है। आई नॉट करंट क्या होती है, मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम करंट इंडक्टर में कब फ्लो होती है, एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर। तो टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर हम इंडक्टर को शॉर्ट कर लेते हैं। ये इंडक्टर को मैंने शॉर्ट कर दिया, ये रेजिस्टेंस बेटा 2R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये बैटरी हो गया, बैटरी ऑफ ईएमएफ ई है। मुझे बेटा इस ब्रांच में ये करंट फाइंड करना, ये आई नॉट है। तो अभी इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये रेजिस्टेंस आर है, तो एक तो अपन केसीएल से फाइंड कर सकते हैं, और एक ही जंक्शन है तो नोडल एनालिसिस और इजी हो जाएगा। मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड कर लेता हूँ या करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी लगा सकते हैं। देखो कैसे, ये करंट क्या होगा, तो आई इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस बेटा। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये दोनों 2R और R बेटा पैरेलल में हो गया, तो कितना होगा 2R/3 बेटा, और ये इसका सीरीज में हो गया तो E अपॉन 2R/3 प्लस R बेटा, मीन्स यहाँ से हमें मिला 3E अपॉन 5R। ये बेटा टोटल करंट हो गया। अब इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन लगा लो, तो आई नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, I इंटू R
अपॉन आर प्लस 2r बेटा, ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। आई की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हमें मिला 3e अपॉन 5r इंटू आर अपॉन 3r बेटा। आर से आर कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या मिला e अपॉन 5r के इक्वल होगा। ये बेटा करंट हो गया। तो एक अभी मिनट, ये आई नॉट कैसे निकाला? करंट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से टोटल करंट इस बैटरी से आई आ रही है, इसमें आई नॉट है, इसमें अच्छा आई अच्छा, आई डैश ठीक हो है गया। सर। तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, तो इसलिए अपन कह रहे कि आई नॉट हाँ की हाँ। आई आर अपॉन आर प्लस 2r। और ये वैल्यू बेटा अपन रखेंगे, तो देखो आई इक्वल्स टू आई नॉट की वैल्यू क्या है, e अपॉन 5r और 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी, और 12 को अपने लिख दिया 2l अपॉन 5r। ये बेटा करंट एट एनी टाइम टी होगा। ये क्वेश्चन इन द सर्किट शोन इन द फिगर R इक्वल्स टू रूट एल सी, एक रिलेशन दे रखा है। स्विच S is closed at t equals to 0, the current through C and L would be equal after a time t equal to। और इस कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट IC है, इंडक्टर वाली ब्रांच में करंट IL है, और क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि करंट दोनों में इक्वल हो जाए, IL इक्वल्स टू IC के इक्वल हो जाए। अभी IL करंट इंक्रीजिंग करंट इन इंडक्टर टाइम डिपेंडेंट बेटा क्या होगा, आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई 2l इक्वल्स टू बेटा IC। अभी देखो चार्ज, इंक्रीजिंग चार्ज इन कैपेसिटर अगर देखें तो वो होता है क्यू नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई सॉरी टी इक्वल्स टू 0 पर बेटा कैपेसिटर के अंदर चार्ज 0 होगा, तो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई 2c। हमें करंट चाहिए, तो करंट इन कैपेसिटर उसको अपन लिख सकते हैं डी क्यू सी बाई डी टी बेटा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला क्यू नॉट 1 का 0 हो गया, ई टू दी पावर माइनस टी बाई 2c का ई टू दी पावर माइनस टी बाई 2c, और माइनस 1 अपॉन 2c, 2c होता है बेटा आर इंटू सी बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्यू नॉट को अपन लिख सकते हैं सी वी, तो ये 4 CV हो गया। और यहाँ से हमने लिखा आर सी ई टू दी पावर माइनस टी बाई 2c, सी से सी कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ से हमें मिला v अपॉन आर ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी बेटा। ये कैपेसिटर के अंदर करंट होगा एट एनी टाइम टी बेटा। आई नॉट इन इंडक्टर, इंडक्टर के अंदर बेटा t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल v, यहाँ का 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस v, तो मैक्सिमम करंट क्या हो गया v बाई आर। तो v बाई आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन एल अपॉन आर इक्वल्स टू आई नॉट v बाई आर ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टू सी उसको हमने लिखा r इंटू सी। v बाई आर से v बाई आर कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ से हमें मिला 1 इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस आर टी अपॉन एल प्लस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अभी बेटा एक रिलेशन अपने को गिवन है, आर इक्वल्स टू रूट एल सी के इक्वल है, तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, हमें गिवन है आर इक्वल्स टू रूट एल सी, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो हमें मिला आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल अपॉन सी के इक्वल होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आर एल बाई आर इक्वल्स टू आर सी के इक्वल होगा, मतलब दोनों का टाइम कांस्टेंट क्या है, इक्वल है। एल बाई आर इक्वल्स टू आर सी, दोनों का टाइम कांस्टेंट इक्वल है, तो मैं ये कह सकता हूँ ई टू दी पावर 2 ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी होगा, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 ई टू दी पावर माइनस आर टी अपॉन एल बेटा। फर्स्ट इसको अपन सॉल्व करें तो यहाँ से बेटा अपने को मिला 2 इक्वल्स टू ई टू दी पावर टी अपॉन आर सी, हमें टाइम चाहिए, दोनों तरफ बेटा लॉग ले लिया,
ln 2 इक्वल्स टू ln e t टू दी पावर r सी बेटा, ln e की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से अपने को मिला ln 2 इक्वल्स टू t अपॉन आर सी बेटा। तो वो टाइम कितना मिलेगा, टाइम मिला t इक्वल्स टू आर सी ln 2 बेटा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, t इक्वल्स टू ln 2। और अगर इंडक्टर के टर्म में बेटा पूछा जाए तो आर सी को अपन एल बाई आर भी लिख सकते हैं, तो एल बाई आर ln 2 बेटा, ये भी टाइम होगा इन टर्म्स ऑफ इंडक्टर। बट ऑप्शन के अंदर हमें जो दिया हुआ आंसर वो बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये सपोज बेटा अपन करें कि इंडक्टर वाली ब्रांच में करंट आई एल इधर आ रही है, इसमें से आई है, इसमें कुछ करंट अपन कह रहे कि आई डैश वो इधर जा रही है। हमें बेटा आई की वैल्यू फाइंड करना किसी टाइम टी पर, हमने सर्किट को क्लोज किया। तो पहले तो अपन कहेंगे इंडक्टर वाली ब्रांच में करंट कितना होगा वो अपन फाइंड करते हैं। अभी देखो करंट फाइंड करने के लिए ये आई एल बेटा अपने को फाइंड करना, आई एल क्या होता है, आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टो एल बेटा। अभी आई नॉट है वो क्या होगा, आई नॉट होता है टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे बेटा करंट है ना, और टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे करंट क्या होगा, यहाँ का 3v है, ये बेटा पोटेंशियल मैंने जीरो लिया, और यहाँ पे जीरो है तो इधर बेटा कितना होगा 2v, क्योंकि ये जीरो है तो ये 2v हो गया। इसमें करंट कितना होगा 2v माइनस वी बेटा, v बाई आर के इक्वल होगा। और हमें इसके अक्रॉस पूछा तो 3v माइनस 2v बेटा, तो अपन उसको v बाई आर लिख सकते हैं, 3v माइनस 2v पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन बेटा टोटल रेजिस्टेंस, ये आई नॉट हो गया। और 1 माइनस ई टू दी पावर, मतलब t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर सब जितने भी सोर्सेस है उनको शॉर्ट करना है, सोर्सेस को शॉर्ट किया बेटा और इसको यहाँ पे रिमूव किया, तो सिंपल इसका इक्विवेलेंट आर के इक्वल होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहाँ पे अपने को मिला माइनस आर टी अपॉन एल, और उसको हम लिख सकते हैं v बाई आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी अपॉन एल, ये आई एल हो गया। अभी इस पॉइंट पर अपन केसीएल अप्लाई करेंगे बेटा, और किरचॉफ्स करंट लॉ हमें क्या कहता है, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, तो बेटा आई एल इक्वल्स टू आई डैश प्लस आई के इक्वल होगा। आई एल की वैल्यू हमें मिला v बाई आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी अपॉन एल, आई डैश v बाई आर के इक्वल होगा, और ये आई अपने को फाइंड करना है। तो आई इक्वल्स टू हमें मिला माइनस वी बाई आर ई टू दी पावर माइनस आर टी अपॉन एल के इक्वल होगा। ये बेटा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ईएमएफ अपन देखे तो ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी बेटा प्लस आई आर इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होगा। इंडक्टर के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस एल डी आई बाई डी टी, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई आर, दोनों का सम जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमें ये कहता है कि अप्लाइड पोटेंशियल दैट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ से बेटा अपने को आई एज जो फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है, तो मैं ये लिख सकता हूँ एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस आई आर, और इसको हमने लिखा डी आई, बैटरी और यहाँ से इसको इंटीग्रेट किया एल एन आई माइनस एल एन आई नॉट इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, लॉग ए माइनस लॉग बी बेटा प्रॉपर्टी एल एन आई अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, मीन्स यहाँ से हमें मिला दोनों तरफ ए की पावर बेटा, तो ई एल एन 1 होता है, आई अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस आर टी अपॉन एल हो गया। मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस आर टी अपॉन एल के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि डिक्रीजिंग करंट, और उसको इन टर्म्स ऑफ टाइम कांस्टेंट अपन लिख सकते हैं आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई 12। ये भी बेटा एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को याद रखना है। करंट का टाइम के साथ में अगर प्लॉट करें तो t इक्वल्स टू जीरो पर एक्सपोनेंशियल डीके कर्व होगा बेटा,
आई इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई 2l के इक्वल होगा। ये आई एल है, ये टी है। इनिशियली अपन कह रहे कि मैक्सिमम करंट आई नॉट के इक्वल होगा। इसको डिक्रीजिंग करंट कहेंगे। इंडक्टर के अंदर टी टाइम के साथ में करंट कुछ इस टाइप से डिक्रीज होगी। इन द सर्किट जोन एक्स इज जॉइंट टू वाई फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इनिशियली वाई से लॉन्ग टाइम जॉइंट था एंड देन एक्स इज जॉइंट टू जेड। द टोटल हीट प्रोड्यूस इन आर टू था। आर टू के अंदर टोटल हीट प्रोड्यूस क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। हमें पूछा क्या हीट प्रोड्यूस बेटा। देखो क्या होगा जब अपन कह रहे कि पहले वाई एक्स इज जॉइंट टू वाई बेटा। एक्स अपन कह रहे कि वाई से जॉइन फॉर लॉन्ग टाइम। मैंने ये बेटा जेड है, ये जेड है और ये वाई है। तो पहले एक्स इसको बेटा हमने ज्वाइन किया। अच्छा इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये इंडक्टर है वो चार्ज होगा और इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम करंट कितना होगा बेटा। तो मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर दैट विल बी इक्वल टू ई अपॉन आर वन के इक्वल होगा। और जो इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हुई आफ्टर लॉन्ग टाइम, वही एनर्जी बेटा क्या होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट के फॉर्म में लॉस होगा। तो जो हीट लॉस है दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर बेटा। और एनर्जी सर एक बार स्टोर, ये फिर से। यस हम कह रहे हैं कि जब एक्स वाई से लॉन्ग टाइम तक कनेक्ट रहा तो एल है वो चार्ज हुआ, एल के अंदर एनर्जी स्टोर हुई। और एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर क्या होता है हाफ एल आई स्क्वायर बेटा। और आई इन इंडक्टर जब चार्ज हो रहा है तो क्या होगा ई अपॉन आर वन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाफ एल और ये बेटा ई अपॉन आर वन उसका होल स्क्वायर। जो एनर्जी इंडक्टर के अंदर स्टोर थी वो पूरी की पूरी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होगी। तो यहाँ पे हीट लॉस एनर्जी स्टोर के इक्वल होगा और उसको हम कह सकते हैं एल ई स्क्वायर अपॉन टू आर वन स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होगा। ये क्वेश्चन है इन द सर्किट शोन द सेल इज आइडियल द coil has an inductance of 4 Henry and zero resistance. F is a fuse of zero resistance and will blow when the current through it reaches 5 ampere. The switch is closed at t equals to 0. The fuse will blow. ये क्वेश्चन जब स्टार्टिंग में अपने ट्रांजिएंट एनालिसिस देखा था तब मैंने कहा था कि अगर केवल इंडक्टर कनेक्ट है तो करंट किस टाइप से फ्लो हो रही है वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। हम कह रहे हैं कि इंडक्टर के अंदर ईएमएफ बेटा क्या होता है एल डी आई बाई डी टी। और एल डी आई बाई डी टी किसके इक्वल होता है ई के इक्वल होगा। भी इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप वो अप्लाइड पोटेंशियल के इक्वल होगा क्योंकि रेजिस्टेंस तो जीरो है। तो यहाँ पे सिंपल मैं कह सकता हूँ कि एल डी आई इक्वल्स टू ए इन टू डी टी के इक्वल होगा। दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन टी इक्वल्स टू जीरो पर इंडक्टर में करंट जीरो है और टी पर अपन कह रहे कि करंट फाइंड करना। तो यहाँ से सिंपल अपने को मिला आई इक्वल्स टू ई बाई एल इंटू टी बेटा। ये करंट टाइम के साथ में कुछ इस टाइप से वेरी करेगा। अभी इसने कहा है कि फ्यूज विल ब्लो व्हेन करंट रीचेस टू 5 एम्पियर। तो आई को 5 रख दिया, ई की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 4 है और ये टी आ गया। तो ये अपने पास 2 हो गया। तो टी इक्वल्स टू कितना टाइम मिला 10 सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड द फ्यूज विल ब्लो। डी इज द करेक्ट आंसर।